क्लास 7 चैप्टर 5 चोर का बलिदान। प्रस्तुत कहानी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार श्री विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से ली गई है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला मनुष्य अमर होता है, उसका जीवन सार्थक होता है। पुराने समय की बात है, एक शहर में 3 युवक रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार था, राजा का सबसे छोटा पुत्र, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र था और तीसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। तीनों मित्र सदैव साथ रहते थे। उन्हें पढ़ने लिखने के अलावा कोई काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पढ़ने लिखने अच्छा पढ़ने लिखने अथवा मतलब कुछ काम वाम करते नहीं थे वो। सारा समय मौज मस्ती में बीतता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम अपना सारा समय व्यर्थ बर्बाद करते हो, अपने तौर तरीकों को सुधार लो तो अच्छा है। मंत्री ने भी अपने पुत्र को बुलाया, कहा, तुम जिस प्रकार अपना समय नष्ट कर रहे हो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, अपने तौर तरीके ठीक कर लो। व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया, अपने आप को सुधारो, यदि अब भी तुम मेरे कहने पर नहीं चलो तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों मित्र आपस में बैठकर विचार विमर्श करने लगे। राजकुमार बोला, वही हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, मतलब बताने लगे भी, आज मेरे पापा ने ये कहा, सबने आप अपने अपने बताया। मंत्री के पुत्र ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, कुछ करने या कहीं जाने के लिए भी हमें घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। व्यापारी का पुत्र बोला, यहाँ से कुछ दूर एक पर्वत है, वहां कीमती रत्न पाए जाते हैं। राजकुमार बोला, चलो फिर वहीं चले, यदि कुछ रत्न मिल गए तो अपने घर वालों की सहायता लिए बिना ही अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तीनों मित्र पर्वत की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें एक नदी पार की, फिर एक घने जंगल से गुजरकर अंत में उस पर्वत पर पहुंचे। सौभाग्य से चोटी पर चढ़ने के बाद उन्हें एक बहुमूल्य रत्न मिल गया, तो वो खुश हो गए, चलो भाई अपने घर लौट सकते हैं। फिर उन्हें उसी जंगल से गुजरना था जहां से वे पर्वत तक पहुंचे थे। जंगल जंगल इतना घना था कि वहां दिन में भी रात जैसा रहता था। मतलब जो घने जंगल होते हैं उनमें सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती, चारों तरफ मतलब पेड़ वेड़ से अंधेरा सा हुआ रहता है। व्यापारी का पुत्र बोला, जंगल में लुटेरे और चोर होते हैं, वे हमारी हत्या कर हमसे रतन छीन सकते हैं। राजकुमार ने कहा, बात तो सच है, अब हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि रतन घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मंत्री पुत्र ने सलाह दी, मेरी मानो तो जंगल में गुजरने से पहले हम अपना अपना रतन निगल लेना चाहिए, वो हमारे पेट में सुरक्षित रहे। राजकुमार बोला, विचार तो अच्छा है, इस प्रकार किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रतन कहाँ है। जब वे जंगल के समीप पहुंचे, भोजन करने के लिए रुके, भोजन के साथ ही सब अपना अपना रतन निगल गए। दुर्भाग्य से एक चोर उन तीनों का पीछा कर रहा था। तीनों की बात सुन ली और रतन निकलते हुए देख लिया। चोर प्रसन्न था कि अब तीनों की हत्या कर रतन हथियाने की योजना बनाने लगा वो। जब तीनों जंगल में घुसने लगे तो चोर उनके पास आया, बोला, श्रीमान, आगे जंगल बहुत घना है, मुझे अकेले जाने में भय लगता है, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तीनों मित्रों ने अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अपने अपने दल में एक व्यक्ति के आ मिलने से वे प्रसन्न थे कि 3 से 4 भले। जंगल के बीच एक गांव था। गांव के मुखिया के पास एक तोता था। मुखिया को अपना तोता बहुत प्यारा था। वह तोते को सारी बातें समझ जाता वह तोते को सारी की सारी बातें समझता था। उसे विश्वास था कि तोता सच बोलता है। चलते चलते चारों युवक उस गांव में पहुंचे। जब वे गांव के घर के सामने से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा, यात्रियों के पास रतन है, यात्रियों के पास रतन है। यह सुनकर मुखिया की बातचीत खिल गई। उसने भी रतन हथियाने के निश्चय किया। शीघ्र ही उसने अपने आदमियों को यात्रियों को पकड़ने के लिए भेजा। चारों यात्री को तुरंत मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने उनकी तलाशी ली, किंतु उसे रतन कहीं न मिला। उसने मन ही मन सोचा, शायद मेरे तोते से गलती हो गई। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि यात्रियों को छोड़ दे। फिर चारों अपनी यात्रा पर बढ़े। जो ही वे गांव से बाहर निकले, तोते ने फिर रट लगाई, यात्रियों के पास रतन है, यात्रियों के पास रतन है। मुखिया सोचने लगा, मेरा तोता सदा सच बोलता है, हो ना हो वे मुझे मूर्ख बनाए, उनके पास रतन अवश्य है। उसने अपने आदमियों को उन्हें फिर पकड़ कर लाने का आदेश दिया। चारों यात्री पकड़कर फिर मुखिया के पास लाया गया। इस बार मुखिया ने उनके वस्त्र उतरवा कर तलाशी ली, फिर भी उसे रतन न मिले। मुखिया ने यात्रियों से कहा, देखो, मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता, यदि इसने कहा है कि तुम लोगों के पास रतन है तो तुम लोगों के पास रतन अवश्य है। जल्दी से अपने रतन मुझे दे दो। यात्री बोले, यदि हमारे पास रतन होते तो आपको मिल गए होते, हमारे पास रतन नहीं है, अब हम आप घर जाने दो। मुखिया बोला, तलाशी में तो रतन नहीं मिले,
पर तुम लोगों ने निगल लिए। चारों युवक चुप हो गए। मुखिया बोला, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। कल प्रातः मैं तुम्हारे पेट चीरूंगा, तब मुझे रतन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद मुखिया ने उन चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। बाहर कुछ आदमियों को उनकी चौकसी के लिए कहा। रात भर चारों में से कोई न सो सका। डर के मारे उनका बुरा हाल था। उनके मस्तिष्क में कई बार यही विचार आ रहा था कि अगली सुबह उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्हें बचने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। चोर बैठे बैठे सोच रहा था, बेचारे बिना अपराध मारे जाएंगे। चोर उनके साथ ही था, उसे ही पता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, मेरे पेट में तो कोई रतन नहीं है। यदि मैं मुखिया से कहूं कि वह पहले मुझे मारे, उसे मेरे पेट से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास रतन नहीं है, तो शायद वह इन लोगों को छोड़ दे। यदि उसने इन तीनों को पहले मारा तो इनके पेट में से रतन मिल गए, तो मुझे मुखिया अवश्य मार देगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेट में रतन नहीं है। क्योंकि उसे क्या पता मेरे पेट में रतन है, इसलिए मुझे तो हर हाल में मरना ही है। यदि मैं पहले मरकर उनका जीवन बचा लूं तो मेरे पाप धुल जाएंगे। सुबह हुई। मुखिया चारों मित्रों के पेट चीरने के लिए तैयार हुआ। चोर ने मुखिया से विनती की कि मारने से पहले वह उसकी बात सुन ले। वो बोला, मैं अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। कृपया करके पहले मेरा पेट चीरा जाए। मुखिया ने सोचा, मारना तो सभी को ही है, आगे पीछे क्या है, इसलिए वह तैयार हो गया। चोर का पेट चीरा गया। खुद खेद, मुखिया को उसमें कुछ नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो व्यर्थ ही इस व्यक्ति की हत्या कर दी। मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे तोते ने सच में झूठ बोला है। मुखिया ने बाकी मित्रों को छोड़ दिया और अपने घर को चले गए। बाद में वे अपना अपना रतन बेचकर धनी हुए। जब वे मित्र आपस में मिलते, उस चोर मित्र को अवश्य याद करते। उनके प्राण बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्या क्या नाम थे? जंगल में कौन मिला, किस किस के पुत्र थे, तीनों युवक किस किस के पुत्र थे, तीनों के, इन सभी के दे आएगा। कीमती रत्नों वाले पत्थर की खोज में। चोर। मुखिया के तोते ने। मुखिया को यात्रियों की तलाश देने पर रतन क्यों नहीं मिले? क्योंकि तीनों मित्रों ने रतन निगल लिए थे। शब्दों से शब्द परिवार बनाइए, जैसे मूल्यवान, बहुमूल्य, ऐसे धनिक, धनवान, धनहीन, निर्धन, इस तरह से। मेरे पेट में तो कोई रतन है नहीं, मेरे पेट में तो कोई रतन नहीं है। तीसरा था एक धनी व्यापारी का लड़का, तीसरा एक धनी व्यापारी का लड़का था। वाक्य में विशेष बल देने के लिए पदों को सामान्य क्रम में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार इन वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके सही वाक्य बनाइए। कभी झूठ नहीं बोलता मेरा तोता, मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। तलाशी में तो रतन नहीं मिले, तलाशी में रतन तो नहीं मिले, मुझे घोर पाप लगेगा। घने जंगल में चोर और लुटेरे घने जंगल में होते हैं। उन तीनों की बात चोरों ने सुन ली थी।